मसीह यस्सु के जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुकद्दस में से एहतियाती की पहली किताब पैदाइश उसका 48वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा, तेरा बाप बीमार है। सो वो अपने दोनों बेटों मनसी और इफ़ाइम को साथ लेकर चला और याकूब से कहा गया कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है। और इसराइल अपने को संभाल कर पलंग पर बैठ गया। और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदाई कातरे मुतलिक मुझे लूज में जो मुल्क किनान में है दिखाई दिया और मुझे बरकत दी। और उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बरोमंद करूँगा और बढ़ाऊँगा और तुझसे कौमों का एक जुमरा पैदा करूँगा और तेरे बाद ये ज़मीन तेरी नस्ल को दूँगा ताकि ये उनकी दाहिमी मलकियत हो जाए। सो तेरे दोनों बेटे जो मुल्क मिस्र में मेरे आने से पहले पैदा हुए मेरे हैं, यानी रोपन और शमाउन की तरह इफ़ाइम और मनसी भी मेरे ही होंगे। और जो औलाद अब उनके बाद तुझसे पैदा होगी वो तेरी ठहरेगी, पर अपनी मेरास में अपने भाइयों के नाम से वो लोग नामजद होंगे। और मैं जब फरान से आता था तो राहुल ने रास्ता ही में जब अफराद से थोड़ी दूर रह गया था मेरे सामने मुल्क किनान में वफात पाई और मैंने उसे वहाँ अफराद के रास्ता में दफन किया। बैतलहम वही है। फिर इसराइल ने यूसुफ के बेटों को देखकर पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ये मेरे बेटे हैं जो खुदा ने मुझे यहाँ दिए। उसने कहा, उनको ज़रा मेरे पास ला, मैं उनको बरकत दूंगा। लेकिन इसराइल की आंखें बढ़ापे के स्वभाव से धुंधला गई थीं और उसे दिखाई नहीं देता था। सो यूसुफ उनको उसके नज़दीक ले आया। तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया। और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो ख्याल भी ना था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। और यूसुफ उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल ज़मीन तक झुका। और यूसुफ उन दोनों को लेकर यानी इफ़ाइम को अपने दाहिने हाथ से इसराइल के बाएं हाथ के मुकाबिल और मनसी को अपने बाएं हाथ से इसराइल के दाहिने हाथ के मुकाबिल करके उनको उसके नज़दीक लाया। और इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इफ़ाइम के सर पर जो छोटा था और बायां हाथ मनसी के सर पर रख दिया। उसने जानबूझकर अपने हाथ यूं रखे क्योंकि पेलोठा तो मनसी ही था। और उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा कि खुदा जिसके सामने मेरे बाप अब्राहम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की, और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे। और जो मेरा और मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक का नाम है, उसी से ये नामजद हों और ज़मीन पर नहायत कसरत से भर जाए। और यूसुफ ये देखकर कि उसके बाप ने अपना दाहिना हाथ इफ़ाइम के सर पर रखा, ना खुश हुआ, और उसने अपने बाप का हाथ थाम लिया ताकि उसे इफ़ाइम के सर पर से हटाकर मनसी के सर पर रखे। और यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप, ऐसा ना कर, क्योंकि पेलोठा ये है, अपना दाहिना हाथ इसके सर पर रख। और उसके बाप ने ना माना और कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं खूब मालूम है, उससे भी एक ग्रोह पैदा होगी और ये भी बुजुर्ग होगा, पर इसका छोटा भाई इससे बहुत बड़ा होगा और उसकी नस्ल से बहुत सी कौमें होंगी। और उसने उनको उस दिन बरकत बख्शी और कहा,
कि इसराइल तेरा नाम लेकर यूं दुआ दिया करेंगे कि खुदा तुझको इफ़ाइम और मनसी की मानद इकबालमंद करे। सो उसने इफ़ाइम को मनसी पर फजीलत दी और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं तो मरता हूँ, लेकिन खुदा तुम्हारे साथ होगा और तुमको फिर तुम्हारे बाप दादा के मुल्क में ले जाएगा, और मैं तुझे तेरे भाइयों से ज़्यादा एक हिस्सा जो मैंने अमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और कमान से लिया देता हूँ। खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि खुदावंद का कलाम ज़मीन के इंतहा तक पहुँचे और खुदावंद की आमद जल्द हो। Stay tuned with us. God bless you.